बिहार के अंदर महज कुछ महीने के बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन उस बीच चुनाव आयोग ने पूरे विपक्ष को एक झमेले में उलझा दिया। झमेला है चुनाव आयोग का एक फरमान कि पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर से रीवेरिफिकेशन, जिसमें वो अपने माता पिता का जन्म, कहां जन्मे वो सबूत दे। जिसके बाद विपक्ष जो है तमाम गुस्से में आ गया और विपक्ष का एक डेलीगेशन, 11 जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पार्टियों के डेलीगेशन के 11 पार्टियों के नेता कल रात को चुनाव आयोग के चौखट पे पहुंच गए और चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा। पहले ईमेल भेजा, फिर खत भेजा और उसके बाद समय दिया गया और आधी रात को चुनाव आयोग से 11 पार्टी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गई। लेकिन क्या खबर निकला वहां से? खबर यह निकला कि चुनाव आयोग ने उन नेताओं को गेट पर ही रोकने का काम किया, अंदर एंट्री नहीं दी और कई बात को करते हुए कई तर्कों की बात को जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन ने जवाब दिया। फिर उसके बाद कुछ नेताओं को अंदर जाने की अनुमति दी गई, सबको नहीं दी गई। देखिए, एक पार्टी से 2 नेता की अनुमति थी तो 11 पार्टी थी तो 22 पार्टी जा सकती थी, लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं दिया गया। ये बात जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी कही। देखिए, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक इस मुद्दे को लेकर लगातार जो बिहार के अंदर चुनाव फिक्सिंग का मामला चल रहा है, इलेक्शन फिक्सिंग का मामला, उसको लेकर सचेत है। और उस बीच क्या कुछ चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस और आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा वो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बाहर निकल के कहा और फिर तेजस्वी यादव क्या सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यहां पे यह है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए गठबंधन के अंदर जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी इस मामले पे इंडिया गठबंधन के साथ, तेजस्वी और राहुल के साथ खड़ी हो गई हैं। देखिए, खबर आपको हम बताते हैं क्या खबर निकल के आ रही है। जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं? जेडीयू के एक नेता ने कहा कि प्रक्रिया गरीबों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज नहीं है और चुनाव आयोग के इस कदम से अति पिछड़ी जातियों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वे लोग गरीब और अशिक्षित हैं। वे लोग न तो दलित समुदाय की तरह संरक्षित है और न ही यादव समुदाय जैसे राजनीतिक रूप से ताकतवर है। तो ये जदयू नेता कह रहे हैं उनको भी चिंता ये सताने लग गई है कि हमारे वोटर जो है वो जो है कट जाएंगे, हमारे वोटर जो है उनके वो सबूत नहीं दे पाएंगे, कहां जन्मे, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा। देखिए, सिर्फ एक दल है बिहार में जिसको चिंता नहीं हो रही है, वो दल भारतीय जनता पार्टी है जो इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। बाकी जेडीयू हो, चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, तमाम पार्टियों को चिंताएं हो रही है। और तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप ये लगाया कि महज 1 महीने के अंदर इतने 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन चुनाव आयोग कैसे कर लेगा? और सिर्फ बिहार में ही प्रक्रिया क्यों शुरू किया गया चुनाव से ठीक पहले? और 2003 से वही इलेक्शन कमीशन का जो वो चल रहा था, वही तमाम चीजें चल रही थी, तो फिर अचानक ये बदलाव क्यों? तो क्या ये जो 23 साल से जो चुनाव हो रहे हैं, 2014 के जो चुनाव हुए, तो ये सब चुनाव फर्जी वोटिंग कार्ड से हुआ? पहचान पत्र फर्जी था क्या? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। देखिए, बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और बिहार के 20% जो प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं, ये इस मुद्दे को भी उठाया गया इंडिया गठबंधन के जरिए कि आपको जो प्रवासी 20% बाहर रहते हैं, जो वोटिंग के समय जाते हैं और वहां वोट गिरा के आते हैं, वो प्रवासी तो जाएंगे नहीं सबूत देने के लिए, उनका नाम कट जाएगा। वो चुनाव आयोग जो कल तक उसका काम ये था कि लोगों को जागरूक करना, उसका वोटर आईडी बनाना और उसको वोट करने के लिए जागरूक करना, वो चुनाव आयोग ऐसा फरमान क्यों ले आई कि लोग जो है अब कटने शुरू हो जाएंगे? वोटिंग परसेंट बढ़ाने के जरिए घटने का काम होने लगेगा। अब इसको लेकर देखिए चिराग पासवान की पार्टी भी क्या कर रही है, सुन लीजिए आप। लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता का कहना है कि क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने से वोटर को कोई सरकारी फायदा नहीं मिलता है, इसलिए वो मतदाता भी इसके लिए अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करेगा और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को ही निभानी पड़ेगी। तो ये जो है वो जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये तो पार्टी को निभानी पड़ जाएगी अब, क्योंकि जनता जो है वो उतना जागरूक है नहीं और जनता जो क्योंकि मामला तो नेता बनते हैं तो सब नेता तो जानते ही क्या करते हैं।
तो अब जनता को जब उस पहचान पत्र से कोई लाभ नहीं है तो वो तो उसके अंदर जिज्ञासा भी नहीं होगी कि जाए हम उसको बनवाएं हैं या हम सबूत दें। ठीक है, पहचान पत्र से नाम काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको राशन कार्ड से नाम कटेगा तो दिक्कत होगा, आपत्ति होगा। उसको आधार कार्ड से नाम कटेगा तो आपत्ति हो सकता है, लेकिन पहचान पत्र अगर नहीं बनता है तो उसको ज्यादा आपत्ति नहीं होगा, जो गरीब जनता है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए, सुनिए। समय नहीं दे रहे तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आ रहे हैं और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे अपना काम कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को ये लोग, इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो कि हरगिज नहीं होगा। हम लोगों ने कई बार जो है पार्टी के दल के अलायंस के, इससे पहले भी तो हमारे लोग जाते रहे इलेक्शन कमीशन, तब तो ये नियम नहीं था। आज नियम क्यों बदले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को आके सामने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है इस मुद्दे को लेकर के, एक बार भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। आकर के जवाब देना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलना चाहिए, डेलीगेशन के साथ मिलना चाहिए। फिर बोलते हैं नहीं इंडिविजुअल पार्टी के साथ अलग अलग बैठेंगे। क्यों अलग अलग बैठोगे? देश में लोकतंत्र संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। आज तक बताइए कि बीजेपी के नेताओं पे चुनाव में जितनी बार भी लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और कभी भी कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या मंगलसूत्र छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भड़काऊ बयान हनुमान जी का लेकर के बैंगलोर में बोलते रहे, चुनाव के दिन रोड शो किया, कभी कोई कार्रवाई हुई भाजपाओं पे? नहीं करते ये लोग, एक तरफा हो गया है ये लोग। अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए कांग्रेस जो है वो क्या कह रही है। हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से, कुल मिलाकर बिहार से कई तस्वीरें निकल के आ रही है। देखिए इस वक्त नीतीश कुमार जो है, चिराग पासवान जो है, वो अब सब एनडीए के साथ है। खटपट की खबरें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जरूर आ रही है कि जीतन राम मांझी, क्योंकि चिराग पासवान खुद को जो है पासवान समाज, दलित समाज के बड़े नेता मनवाना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी उनका पैर खींचने का काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि इनको अनुभव की कमी है। उस बीच एक तस्वीर निकल के आई जेडीयू कार्यालय से। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जेडीयू के कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, ठीक बराबर उतने ही साइज का जितने साइज का नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री भी जेडीयू कार्यालय में हो गई। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि किसी कार्यालय में गठबंधन के किसी साथी की तस्वीर नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि मोदी के सहारे ही बिहार में जेडीयू टिकी हुई है? ये तमाम चीजें जो देखने को तस्वीरें मिल रही है, ये कई सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते हैं और नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, जो खास है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के हो गए हैं। तो क्या ये इस क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए तो क्या इसका ही इफेक्ट है
क्योंकि नीतीश के सारे करीबी मोदीमय हो गए हैं और यही कारण है कि अब जेडीयू के दफ्तर में भी प्रधानमंत्री का पोस्टर लग रहा है। हाँ ठीक, कहीं कोई प्रोग्राम होता, उस प्रोग्राम की जानकारी होती, उस प्रोग्राम का पोस्टर होता तो समझ में आता। ये तो आम पोस्टर था जिसमें बीजेपी का भी लोगो नहीं लगा हुआ, सिर्फ नीतीश का लोगो आप देख सकते हैं। वो तीर छाप है, नीतीश कुमार है और बगल में प्रधानमंत्री है। तो इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बता दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।